वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और कुछ परमानेंट हैं जिनको कटिंग से हम लगा सकते हैं। अब ये अगस्त के महीने में चूँकि बारिशें हैं, मौसम में नमी है, तो इस मौसम में कटिंग बहुत इजीली लग जाती है। जिसमें सबसे पहला प्लांट जो है वो अजवाइन का है। वैसे तो आप किसी भी पौधे की कटिंग लगा सकते हैं इस महीने में, क्योंकि सारे पौधे दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं। जो सूख चुके होते हैं उनमें भी नई पत्तियां आने लग जाती हैं। अभी भी बहुत अच्छा टाइम है कि आप इनकी कटिंग्स लगा के अपने पौधों को बहुत ढेर सारा बना सकते हैं। तो कुछ पौधे आज शेयर करूंगी। अगर आपके पास हैं या आपको कहीं से मिलते हैं, आप उनकी कटिंग ज़रूर लगाइएगा। वो परमानेंट हैं और सारा साल आपके पास चलेंगे। कुछ उसमें बहुत ही खूबसूरत से फोलिएज वाले प्लांट हैं और कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अजवाइन की बात करेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक हर्बल और मेडिसिनल प्लांट है। इसकी कटिंग बहुत इजीली लग जाती है और इस मौसम में तो इसकी ब्रांचेस में खुद ही रूट्स दिखने लग जाती हैं। तो आप एक ही पॉट से या एक ही ब्रांच से इसके ढेर सारे पॉट तैयार कर सकते हो। और उसके अलावा ये आगे आने वाले मौसम में हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, मेडिसिनल प्लांट है। तो आप इसको अपनी सेहत के लिए भी बहुत सारे फ़ायदों में इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्टल वाइन का प्लांट है। तो ये पौधा ऐसा है जो बहुत ढेर सारा ग्रो करता है, क्योंकि ये इनको बस आपने एक कटिंग लगानी है और कटिंग लगाने के बाद आप इसको रख दें। किसी भी मिट्टी के ऊपर आप रख देंगे तो ये इतनी झाड़ीदार है कि ये इतना तेज़ी से ग्रो करता है। आपके पास ये बहुत ढेर सारा तैयार हो जाएगा। इसमें ये दूसरी वैरायटी है बविलियन जू। ये भी इतनी ढेर सारी तैयार हो जाती है। अगर आपके पास 3 से 4 इसकी ब्रांचेज़ हैं, आप 2 से 3 पॉट में रख दें तो आपके वो पॉट कुछ ही दिनों में इतने भर देगी और आपको जो है ना वो काट काट के फेंकना पड़ेगा। ये इतना ढेर सारा हो जाता है और ये ट्रेल करने वाला प्लांट है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और अगर आपको वैसे ग्राउंड कवर में लगाना है या फिर बॉटल्स में तो आप इस तरह भी लगा सकते हो। बस एक ब्रांच रखने की देर है, फिर देखिए आपके पास ये कितना ढेर सारा तैयार होता चला जाएगा और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ग्रीनरी ऐड करता है, लटकने वाला है, तो आप हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हो। उसके अलावा हमारे पास बेबी सनरोज़ का प्लांट है। तो इसकी मैं कटिंग लगाना, इसको ग्रो करना, सारी चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे काफ़ी दफ़ा। आप जो है वो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अभी बहुत अच्छा टाइम है इसकी कटिंग लगाने का, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। मैक्सिकन बटूनिया है। ये मेरे पास पिंक ही कलर बचा है, 2 कलर और थे जो कि नहीं बच पाए हैं, तो आप इनको भी लगा सकते हैं। ये कटिंग से बहुत ईजीली लग जाते हैं। आप इनकी कटिंग भी लगाएं और इसके अलावा इसके बीज जहाँ गिरते हैं ये वहाँ ही ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो ये पौधा काफ़ी हार्डी है, फ्लावरिंग करता रहता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसी तरह विंका का प्लांट आप लगा सकते हैं। कुछ कटिंग्स मैंने लगाई हैं और कुछ जो है इंशाल्लाह आने वाले मौसम में जो है वो हम फिर से लगाएंगे, ताकि हमारे पास ये पौधे जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं हों और इन पौधों को हम कंटिन्यूसली अपने पास रखने के लिए हमें इनकी कटिंग्स लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये वैरायटीज़ जितनी भी हमारे पास हैं वो चलती रहें, ख़त्म नहीं हो। क्योंकि अगर आपको कोई पौधा कहीं से नहीं मिल रहा है तो फिर बहुत अफसोस होता है जो पौधा आपका मर जाए। उसके अलावा मैंने कटिंग्स लगाना शेयर की थी आपसे पर्सलेन की। तो इसकी भी मैंने ढेर सारी कटिंग्स लगाई हैं। अभी इसमें थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत खूबसूरत से इसमें फ्लावर्स आते हैं। आने वाले सीज़न के लिए भी आप इसे सेव कर सकते हो। नैंथरा का प्लांट भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसको तो भी आप बहुत अच्छे से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है मेरे पास ये चाइनीज़ वॉयलेट की सिंपल वाली वैरायटी, और ये वाइन की तरह ग्रो करता है। इसकी ब्रांचेस भी इस तरह से ट्रेल करती हैं। तो अगर आप हैंगिंग में लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि इसमें बड़े प्यारे से ये फ्लावर्स आते हैं। अभी इसकी ग्रोथ का टाइम है, अभी इसकी कटिंग्स बहुत ईजिली लग जाएंगी। इस तरह बारिशों में इसकी रूट्स आ जाती हैं, तो वहाँ से आप इसकी ब्रांच लेके इसके मज़ीद पौधे आप तैयार कर सकते हो। मैंने 2 से 3 पॉट में इसको तैयार किया है। पेंसिल कैक्टस का पौधा भी आप बहुत ढेर सारा तैयार कर सकते हैं। बहुत हार्डी है, परमानेंट है और अभी बारिशों में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो आप इस पौधे की कटिंग्स जहाँ लगाएंगे आपकी 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारी कटिंग्स लग जाएंगी। वंडरिंग जो है इसको भी आप लगा सकते हैं ग्राउंड कवर में, हैंगिंग बास्केट में। ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं बारिशों में, तो इनकी कटिंग्स भी ज़रूर लगाइएगा। उसके अलावा हमारे पास स्वीट टैटोवाइन है। ये भी बारिशों में बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और नई नई ब्रांचेस निकालती है, रूट्स भी दिखने लग जाती हैं। तो आप वहाँ से ही कट करके इसको लगाएंगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा इसकी रूट्स के लिए।
इसमें काफ़ी सारी पैटर्न में इसकी बेलें आती हैं, किसी में ग्रीन है, किसी में, तो आप किसी भी तरह की आपको अगर मिल जाए या नर्सरी से तो आप इसको लगा सकते हो। बहुत खूबसूरत से ये सभी पौधे जो हैं वो बारिशों में इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि आप इसकी जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। चाहे आपने बहुत छोटे पॉट में लगा रखा है, मैंने तो बॉटल्स में भी लगा रखा है जिसमें ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। वो हार्डली 2 से 3 इंच की होंगी। जेड प्लांट भी इस मौसम में बहुत अच्छा ग्रो करता है, इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हो। उसके अलावा फ्लावरिंग में विंका है, इसके बीज लगाना चाहें या फिर आप इसके पौधे लेके आना चाहें तो ये आपके बहुत सारे जो हैं वो फ्लावरिंग वाले प्लांट जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। इसमें 2 कलर हैं, तो छोटे छोटे कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको आपको लगाना नहीं पड़ता, उनमें बहुत जल्दी रूट आती हैं लेकिन वो फैलते बहुत जल्दी हैं। तो आप इसी तरह के पौधे अपने गार्डन में ऐड करें जो कि बहुत महंगे भी नहीं हैं और बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाते हैं। और इनकी कटिंग लगाना भी बहुत आसान है, कोई भी बिगनर इनकी कटिंग बहुत इजीली लगा लेगा। और इससे आप फिर इतने ढेर सारे पौधे तैयार कर लेते हैं छोटे छोटे पॉट्स में, आपको बड़े पॉट रखने की ज़रूरत भी नहीं है। इतने छोटे छोटे गमलों में भी आप इनको ग्रो कर सकते हो जैसे मैंने कर रखे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।